नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी। बता दें कि प्रियंका ने उठाया दुलारचंद हत्याकांड का मुद्दा। क्या है ये पूरा मामला, इस पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, प्रियंका गांधी आज बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा पहुंची और वहां उन्होंने अपने जो कैंडिडेट हैं वहां से कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास उनके समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। पिछली बार भी प्रियंका गांधी को बछवाड़ा जाना था, लेकिन उनकी सभा कैंसिल हो गई थी। इस बार प्रियंका गांधी तमाम खराब मौसम के बावजूद वहां पहुंची और उन्होंने वहां सभा को संबोधित की। सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और प्रियंका गांधी ने इस सभा में तमाम बातें की। महिलाओं की बात, महिलाओं के दिक्कतों की बात, बिहार के पिछड़ेपन की बात, बेरोजगारी की बात। लेकिन जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है कि प्रियंका गांधी ने दुलारचंद यादव हत्याकांड का मसला उठाया। प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए कहा कि बिहार में क्या हालत हो गई है, किस तरह से देखिए चुनाव प्रचार में शामिल एक नेता की हत्या कर दी गई है। और उन्होंने लोगों से कहा कि ऐसी सरकार जिसमें इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, इनको बदलिए। उन्होंने एक बड़ा ऑप्शन भी दिया, एक बड़ा विकल्प भी दिया बिहार की जनता को। उन्होंने कहा कि मैं आई हूँ, मैं आपसे वादे कर रहा हूँ, अगर यह सरकार पूरा नहीं करेगी इन वादों को तो इस सरकार को बदल दीजिएगा। जो आपसे झूठे वादे करे, जो सरकार आपका काम न करे, उसको बदल दीजिए। लेकिन इस सरकार जो आपका काम नहीं कर रही है, उस सरकार को बदलकर एक नई सरकार बनाइए। अगर यह सरकार काम नहीं करेगी तो इसे बदल दीजिएगा। उन्होंने विशेषकर महिलाओं से आह्वान किया कि महागठबंधन की सरकार बनाइए, और महागठबंधन की सरकार बनाना बेहद जरूरी है। कहा प्रियंका गांधी ने अब कि महिलाओं को मैं विशेष रूप से महिलाओं से आह्वान इसलिए कर रही हूँ क्योंकि महिलाएं लगातार सहती हैं, सब कुछ सहती, सबसे ज्यादा सहनशीलता महिलाओं के अंदर होती है, वे सब कुछ सहती चली जाती हैं। और प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं के अंदर बहुत विवेक होता है। तो प्रियंका गांधी के आज के भाषण में सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर था, महिलाओं से कनेक्ट करने पर था, महिलाओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने पर था। उन्होंने शिव प्रकाश गरीबदास जो वहां से कैंडिडेट हैं, यूथ कांग्रेस, बिहार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया और अपने बगल में खड़ा किया और कहा कि ये नौजवान हैं, इनको वोट दीजिए। दुलारचंद यादव हत्याकांड जो हुआ, दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई, उस मुद्दे पर प्रियंका गांधी का बोलना ये एकदम साफ दिखाता है कि कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा गांधी परिवार, पूरा कांग्रेस नेतृत्व बिहार की जो एनडीए की सरकार है उस पर हमले का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। ये जो इस तरह से दुलारचंद यादव की हत्या हुई है, इसकी पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो इस पर जब प्रियंका गांधी आई हैं तो उनका भी बोलना लाजमी था और उन्होंने इस पर कहा भी, इस पर सवाल भी उठाया कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। सोचिए कि बिहार में चुनाव प्रचार में शामिल एक नेता की सरेआम हत्या हो जा रही है, दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है। अब प्रियंका गांधी ने जब इस मसले को उठाया है तो इससे एक बड़ा संकेत मिला है। संकेत यह मिला है खुशी कि कांग्रेस के तमाम नेता इसे उठाएंगे। राहुल गांधी भी इस पर बोलेंगे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस पर बोलेंगे, और पूरी कांग्रेस पार्टी दुलारचंद यादव की हत्या जो हुई है इस मुद्दे को उठाएगी और पूरी मजबूती से उठाएगी। क्योंकि जिस तरह से यह हत्या हुई है, देखिए एक दौर था जब चुनावी हिंसा बिल्कुल सामान्य बात हो गई थी बिहार में। 90 के दशक में बिहार में जो हिंसा पर इतना बवाल हो रहा है, जिस हत्या पर, ऐसी हत्याओं पर कोई बवाल नहीं होता था। जिस समय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे उस समय ऐसी हत्याएं आम बात थी। उस दौर में चुनाव के दौरान अगर 2, 4, 5 हत्या हो जाए तो कहा जाता था कि अच्छा बहुत कम हो रहा है। इतनी हत्याएं होती थी, इतने नरसंहार होते थे। पूरा अगर आप देख लीजिए, 12 नरसंहार, सिनारी नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, कितना नरसंहार हुआ है। और चुनाव के दौरान हत्या, मर्डर तो इतनी सामान्य बात थी बिहार में कि
उस पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता था। छोटी सी खबर, उस दौर में अखबारों का जमाना था, छोटी सी खबर कोने में, अखबार के कोने में इतनी छोटी सी खबर छप जाती थी कि चुनावी हिंसा में 2 लोगों की मौत, एक की हत्या। इतनी सामान्य बात थी बिहार में। उस दौर से बिहार को इस दौर में, जहां एक चुनावी हिंसा और एक हत्या पर इतना बवाल मच रहा है, लाने का श्रेय भी नीतीश कुमार को जाता है। नहीं तो यही बिहार था जहां ऐसी हत्याएं तो रोजमर्रा की बात थी, और चुनाव के दौरान तो कुछ कहा ही नहीं जाता था कि कितने लोगों की हत्या हो गई। इतनी हत्याएं होती थी चुनाव के दौरान। तो इसका भी जवाब देना होगा ना महागठबंधन। लेकिन यह भी कहना महागठबंधन का सही है कि कब तक आप 90 में जो होता था उसकी याद दिलाकर आप शासन कीजिएगा। क्यों नहीं आप एक ऐसा बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एक भी इस तरह की हत्या ना हो। तो निश्चित रूप से यह जो हत्या हुई है दुलारचंद यादव की, यह बिहार में की जो छवि है उसको गहरा धक्का पहुंचाने वाली हत्या है, और इस हत्या से बिहार की छवि को गहरा धक्का लगा है। यह हत्या एक कालिख की तरह बिहार के माथे पर लग गई है, क्योंकि अगर सभ्य समाज में, लोकतंत्र में चुनावी हिंसा में एक व्यक्ति की जान जाती है तो वो एक व्यक्ति की जान नहीं जाती, उससे बड़ी संख्या में माहौल बनता है तनाव का, डर का, खौफ का, और उसका चुनाव पर असर पड़ता है। तो नीतीश कुमार सरकार, एनडीए की सरकार यह कहकर भी नहीं बच सकती है कि 90 के दौर में तो इतनी हत्याएं होती थी, 90 के दौर में तो इंसानों को ऐसे मार दिया जाता था। मैंने देखा है वो दौर, आप लोगों ने तो नहीं देखा है। मुर्गी बिल्ली की तरह मार दिया जाता था इंसानों। सर, एनडीए की सरकार जो है कब तक यह कहकर बचती रहेगी कि पहले तो हत्याएं बहुत होती थी? देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है, और आपकी उम्र का जो युवा है वो यही सवाल पूछ रहा है सरकार से। आपका जो जनरेशन है वो यही पूछ रहा है कि हमने तो वो दौर देखा भी नहीं है, 90 का दौर, जिसे सो कॉल्ड जंगल राज, तथा कथित जंगल राज कहते थे। तो उस दौर में अगर हत्याएं होती थी, अगर हत्याएं होना आम बात थी, चुनावी हिंसा एकदम आम बात थी, लोगों की जान जाना चुनाव में आम बात थी, तो वो दौर तो हमने नहीं देखा है, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं। तो आप यह कहकर कब तक बचेंगे? जो आपका सवाल है यही बिहार का युवा पूछ रहा है कि वो यह कब कहकर कब तक आप दिलासा देते रहिएगा कि पहले बहुत ज्यादा होता था, अब कम हो रहा है। कम भी क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा बिहार हम नहीं बना पा रहे हैं जहां कोई बाहुबली हो या अपराधी हो या गैंगस्टर हो, उसको कानून सजा दे, बिल्कुल कानून का राज हो, ना कि उसको गोली मार दी जाए, ना कि उसकी हत्या कर दी जाए, ना कि चुनाव हिंसा में लोगों की जाने जाए, ना कि कोई प्रचार करने निकला तो उसमें झड़प हो जाए और लोगों की जान चली जाए। क्यों नहीं ऐसा एक्शन लिया जा रहा है? तो इसको लेकर के जो सवाल है वो आपके जनरेशन का सवाल है, और यह बहुत तीखा सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए बिहार सरकार को। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।